जय श्री कृष्णा। मैं नवीन भाई शास्त्री ज्योतिष ग्रह नक्षत्र यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में पंचक नक्षत्र का आज के दिन विचार, पंचक नक्षत्र के बारे में जानने की इच्छा, पंचक नक्षत्र योग विचार क्या है, पंचक काल में मना किए हुए कार्य क्या है, पंचक नक्षत्र शुरुआत व समाप्ति, दिनांक व समय क्या होगा, पंचक नक्षत्र में जन्मे बच्चे का विचार, पंचक नक्षत्र चरण का प्रभाव एवं फल, पंचक नक्षत्र दोष पूजा का समय और विधि, पंचक नक्षत्र चरण के बुरे असर को कम करने के उपाय क्या होंगे। पंचक नक्षत्र चरण के बुरे असर को कम करने के उपाय, पंचक नक्षत्र दोष निवारण के धार्मिक उपाय, पंचक नक्षत्र की पूजा करने से पूर्व सावधानियां, पूजा करने के फायदे और पूजा नहीं करने के नुकसान एवं प्रभाव क्या होंगे। इन सब के बारे में ज्योतिष ग्रह नक्षत्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ, जिससे बिना पूछे स्वयं जान सकते हैं। पंचक नक्षत्र का आज के दिन विचार, पंचक के बारे में जानने की इच्छा। परिवार में बच्चे के जन्म होते ही या परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार वालों की सबसे पहले यह जानने की इच्छा होती है कि उनके बच्चे का जन्म या परिवार के सदस्य की मृत्यु पंचक नक्षत्र में तो नहीं हुई है। इसलिए पंचक नक्षत्र योग की जानकारी होना भी जरूरी है, जो निम्नलिखित है। पंचक नक्षत्र योग विचार। ज्योतिष शास्त्र के पंचांग के अनुसार संपूर्ण नक्षत्र मंडल 27 नक्षत्रों अभिजीत नक्षत्र सहित 28 के योग से बना है। नक्षत्र मंडल का आरंभ अश्विनी नक्षत्र से होकर रेवती नक्षत्र पर समाप्त होता है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण माने गए हैं। उन 27 नक्षत्रों में से धनिष्ठा नक्षत्र, सद्भिषा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र तथा रेवती नक्षत्र, ये 5 नक्षत्र पंचक या पंचक नक्षत्र कहलाते हैं। इन 5 नक्षत्रों में से धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल ग्रह, सद्भिषा नक्षत्र के स्वामी राहु ग्रह, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी गुरु ग्रह, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनि ग्रह और रेवती नक्षत्र के मालिक बुध ग्रह को माना गया है। पंचक काल या पंचक दोष में मना किए गए कार्य शीघ्र बोध के दूसरे अध्याय के 77 श्लोक के आधार पर बताया गया है, जो इस तरह हैं। धनिष्ठा पंच के त्याज्य शतरण काष्ठादि संग्रह, त्याज्या दक्षिण दिग यात्रा ग्रहणानाम साधनम तथा, अर्थात धनिष्ठा, सद्भिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद व रेवती आदि पंचक 5 नक्षत्रों में पंचक समय में ज्योतिष शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार कुछ विशेष 5 कार्य, जैसे तरण काष्ठादि को इकट्ठा करना, दक्षिण दिशा का सब पर निवास स्थान को छाने का काम, शया का बनवाना या खरीदना एवं वित्तान मर्तक क्रिया का कार्य पूरी तरह से मना किया गया है। पंचक दोष के प्रकार या श्रेणियां। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनिष्ठा, सद्भिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती, इन 5 नक्षत्रों की कर्मानुसार 5 श्रेणियां या प्रकार ग्राम पंचक, कुल पंचक, द्वितीय पंचक, ग्रह पंचक, ग्राम बाई पंचक बताए गए हैं। पंचक नक्षत्र शुरुआत व समाप्ति, दिनांक व समय निम्न प्रकार रहेगा। पंचक नक्षत्र शुरुआत दिनांक 31 जुलाई 2026 को सद्भिषा पंचक नक्षत्र का पहला चरण रात्रि 7:26 को शुरू होगा। पंचक नक्षत्र समाप्ति दिनांक 2 अगस्त 2026 को पूर्व भाद्रपद पंचक नक्षत्र का दूसरा चरण प्रातः 9:14 को समाप्त होगा। दिनांक 1 अगस्त 2026 के दिन पंचक नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार, जन्म समय रात्रि 7:26 से प्रातः 1:48 तक है। उनका जन्मवार शुक्रवार। उनका जन्म नक्षत्र सद्भिषा, जन्म चरण पहला, जन्माक्षर गो, जन्म राशि कुंभ राशि होगी, जन्म राशि स्वामी शनि ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी गुरु ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी राहु ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता वरुण देव होंगे, जन्म पाया ताम्र होगा, जन्म नक्षत्र आकार गोलाकार होगा। सद्भिषा नक्षत्र के पहले चरण का प्रभाव और फल। पंचक सद्भिषा नक्षत्र के पहले चरण में जन्मे जातक या जातिका सभी के मन को भाने वाले, शरीर ठीक ठाक, मिश्रित रंगों की चमक वाला, शास्त्रों का जानकार, परमात्मा या आत्मा से संबंध रखने वाले, पीढ़ी दर मानी जाने वाली रीति में यकीन करने वाले, सार्थक संचरण शक्ति से युक्त, देव मंदिर को नियमित जाने वाले, धर्म के नीति नियमों के विषय में बताने वाले, ग्रंथ के जानकार, समझ से पूर्ण, खूबसूरत, दूसरों की मदद करने वाले, किसी भी बात को अच्छी तरह से स्पष्ट करने वाले और जानने के इच्छुक आदि फल प्राप्त होंगे। दिनांक 1 अगस्त 2026 के दिन पंचक नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार, जन्म समय प्रातः 1:48 से प्रातः 8:09 तक है। उनका जन्मवार शुक्रवार शनिवार। उनका जन्म नक्षत्र सद्भिषा, जन्म चरण दूसरा, जन्माक्षर स या सा, जन्म राशि कुंभ राशि होगी, जन्म राशि स्वामी शनि ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी शनि ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी राहु ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता वरुण देव होंगे, जन्म पाया ताम्र होगा, जन्म नक्षत्र आकार गोलाकार होगा। सद्भिषा नक्षत्र के दूसरे चरण का
प्रभाव और फल। पंचक सतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्मे जातक या जातिका पितिमा या लालिमा युक्त रंग के बड़े चेहरे वाले, दूसरे पुरुष या स्त्री के मोह में डूबे रहने वाले, गंभीर, उत्साहयुक्त, विचारशील, अपने शत्रु पर विजय पाने वाले, शारीरिक सुखों को भोगने वाले, कुशलतापूर्वक कार्य करने वाले, बड़ा बनने की चाहत वाले, जीविका निर्वाह के पेशे में उन्नति का विचार करने वाले, पति पत्नी और बाल बच्चे पर ज़्यादा समय नहीं देने वाले, ज़्यादा देख रेख करने वाले, बात बात पर गुस्सा करने वाले, दूसरों को कष्ट देकर खुश रहने वाले, नास्तिक, चालाक, धोखेबाज, दौलतमंद, कम मेहनत करके अच्छे रुपए पैसे कमाने वाले, जिंदगी में अनुकूल प्रतिकूल अवस्थाएं एवं खुशहाली से जिंदगी जीने वाले आदि फल प्राप्त होंगे। दिनांक 1 अगस्त 2026 के दिन पंचक नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार जन्म समय प्रातः 8:09 से दोपहर 2:28 तक है। उनका जन्मवार शनिवार। उनका जन्म नक्षत्र सतभिषा, जन्म चरण तीसरा, जन्माक्षर सी या सी, जन्म राशि कुंभ राशि होगी, जन्म राशि स्वामी शनि ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी शनि ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी रवि ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता वरुण देव होंगे, जन्म पाया ताम्र होगा, जन्म नक्षत्र आकार गोलाकार होगा। सतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण का प्रभाव और फल। पंचक सतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मे जातक या जातिका के नीचे के होठ व पांव कड़े, गड्ढेदार गाल वाले, हल्के काले रंग के, साफ मन वाले, वस्तुओं या विषयों की जानकारी वाले, कला में निपुण, बात बात पर गुस्सा करने वाले, लगातार उन्नति के लिए कोशिश वाले, खुशहाली से जिंदगी जीने वाले, सदाचारी, दूसरों के हित का काम करने वाले, दूसरों के संबंधों में टकराव कराने वाले, सुस्त रहने वाले, पति पत्नी के बीच लगाव वाले, नियमों का पालन करने वाले, शत्रुओं से नुकसान नहीं पाने वाले, दोस्तों से फायदा नहीं पाने वाले, बात सुनने में परेशानी और दूसरे के मन की बात जानने वाले आदि फल प्राप्त होंगे। दिनांक 1 अगस्त 2026 के दिन पंचक नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार जन्म समय दोपहर 2:28 से रात्रि 8:45 तक है। उनका जन्मवार शनिवार। उनका जन्म नक्षत्र सतभिषा, जन्म चरण चतुर्थ, जन्माक्षर सु या सु, जन्म राशि कुंभ राशि होगी, जन्म राशि स्वामी शनि ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी गुरु ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी रवि ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता वरुण देव होंगे, जन्म पाया ताम्र होगा, जन्म नक्षत्र आकार गोलाकार होगा। सतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का प्रभाव और फल। पंचक सतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्मे जातक या जातिका का चेहरा बाघ पशु के चेहरे के समान, दिलेर, घुंघराले बाल वाले, समझदार, सपने देखने वाले, सदाचारी, विख्यात, भले आदमी, भरोसा के अनुसार फल नहीं पाने वाले, पूर्ण रूप से किसी बात या शब्द का जानकार, हिंसा वाले जानवर को मारने वाले, पक्के, शासन का बहुत प्यारा, सोचने समझने वाले, बलवान, चिकित्सक, धन दौलत को दिखाने वाले, परिवार का बखान करने वाले, जीविका उपार्जन के लिए निवास स्थान से दूर रहने वाले और मनगढ़ंत पुत्र संतान से युक्त, पुत्र संतान नाम मशहूर करने वाले, मदिरा बुरी आदत वाले, मदिरा के लिए परिवार व निवास स्थान को छोड़ने वाले या संदेह करने वाले आदि फल प्राप्त होंगे। पंचक नक्षत्र दोष की पूजा का समय और विधि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचक नक्षत्र पूजा का समय और पूजा विधि बताई गई हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पंचक शांति का अर्थ चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में हो तो अर्थात धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद तथा रेवती 5 नक्षत्रों में मृत्यु होने पर दोष निवारण या शांति करने के विधान को पंचक शांति कहते हैं। पंचक नक्षत्र दोष की पूजा का समय निम्न प्रकार है। पंचक शांति का कार्य मृत्यु के समय पारिवारिक असोच के आखिर में 12वें दिन 13वें दिन में करना चाहिए। धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती आदि 5 नक्षत्रों में मृत्यु होने पर पंचक शांति का कार्य करना चाहिए। पंचक नक्षत्र की शांति पंचक नक्षत्र के 5 दिनों में किया जा सकता है। सतभिषा पंचक नक्षत्र के बुरे असर को कम करने के उपाय निम्नलिखित हैं, जिनको करने से सभी तरह की बीमारियों, कष्टों से छुटकारा एवं जीवन में यश प्राप्त किया जा सकता है। अपामार्ग व करंज पेड़ की जड़ को हाथ पर 3 तवों में लपेटकर बांधना चाहिए। मंत्र का भक्ति भाव से 10,000 बार वांचन खुद या किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहिए। किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा दशांश हवन कराना चाहिए। संतान से संबंधित किसी तरह की कमी हो तो उस कमी को दूर करने के लिए संतान गोपाल यंत्र को विधिवत मंत्र का वांचन करते हुए निवास स्थान के पूजा घर में स्थापित करना चाहिए। जातक या जातिका का जन्म नक्षत्र सतभिषा हो एवं जन्म गुरुवार या शुक्रवार को हुआ हो तो
उस जातक जातिका को ओम वर्णाय नमः मंत्र का हमेशा कम से कम 108 बार वांचन करना चाहिए। शतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक या जातिका को टांग में फ्रैक्चर, लंगड़ाना, टांग काटा जाना, गठिया, हृदय रोग, गर्भ चर्म, कोढ़, उच्च रक्तचाप, शनिपात जवर, वात प्रकोप, जवर आदि शारीरिक या मानसिक बीमारियों व दूसरी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। शतभिषा नक्षत्र के अधिदेवता वरुण देव को खुश करने के लिए उनके मंत्रों का वांचन करना चाहिए। दिनांक 1 अगस्त 2026 के दिन पंचक नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार, जन्म समय रात्रि 8:45 से प्रातः 2:59 2 अगस्त तक है। उनका जन्मवार शनिवार। उनका जन्म नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, जन्म चरण पहला, जन्माक्षर से या से, जन्म राशि कुंभ राशि होगी, जन्म राशि स्वामी शनि ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी मंगल ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी गुरु ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता अजय पादेव होंगे, जन्म पाया लोहा होगा, जन्म नक्षत्र आकार यम की आभा समान होगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण का प्रभाव और फल। पंचक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में जन्मे जातक या जातिका का चेहरा मेढक के मुख के समान और नेत्र वाले, दिलेर, स्त्रियों से अमर्यादित प्रेम करने वाले, एकांत से लगाव वाले, आवेश में फटकार वाले, पित्त से पीड़ित, धीरज वाले, अपने उद्देश्य को पूरी मेहनत से पाने वाले, छोटी सी बात पर गुस्सा करने वाले, कुशलतापूर्व काम करने वाले, पुरुष या औरत एक दूसरे से लगाव रखने वाले, पति पत्नी के काम सुख से अनजान रूप में रहने वाले, बहादुर व्यक्ति व सिद्ध पुरुष आदि फल प्राप्त होंगे। दिनांक 1 अगस्त 2026 के दिन पंचक नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार, जन्म समय प्रातः 2:59 से प्रातः 9:14 2 अगस्त तक है। उनका जन्मवार शनिवार रविवार। उनका जन्म नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, जन्म चरण दूसरा, जन्माक्षर सो या सो, जन्म राशि कुंभ राशि होगी, जन्म राशि स्वामी शनि ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी शुक्र ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी गुरु ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता अजय पादेव होंगे, जन्म पाया लोहा होगा, जन्म नक्षत्र आकार यम की आभा समान होगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण का प्रभाव और फल। पंचक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्मे जातक या जातिका बड़े दांत वाले, बड़े चक्षु वाले, काम को शांत मन से करने वाले, पक्के विचार वाले, जीवनी शक्ति वाले, सोचने समझने और निश्चय करने की मानसिक शक्ति वाले, विवेकशील, शासन के प्रति लगाव वाले, सेना में विशेष पद पाने वाले, भाग्यवान, सभी से दोस्त की तरह बर्ताव करने वाले, गुप्त बात रखने वाले, अलौकिक शक्तियों में रुचि रखने वाले, राह से विचलित होने वाले, भविष्य के बारे में अनुमान लगाने वाले एवं तंत्र मंत्र के जानकार आदि फल प्राप्त होंगे। पंचक नक्षत्र दोष निवारण की पूजा विधि और धार्मिक उपाय। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु एवं गरुड़ पुराण के अनुसार यदि पंचक काल में किसी कारणवश किसी भी मनुष्य के शरीर से प्राण निकलने की क्रिया और कोई दूसरे महत्वपूर्ण कार्य करना जरूरी हो तो पंचक दोष निवारण हेतु शास्त्रों में निम्नलिखित कुछ धार्मिक उपायों, पूजन और दान के माध्यम से दोषों को शांत किया जा सकता है। शव पंचक काल या मृत्यु पंचक में शवदाह विधि। गरुड़ पुराण के मतानुसार पंचक काल में मरण होने पर मृत शरीर को जलाना, जरूरी होने पर जानकार पंडित के दिशा निर्देश के अनुसार मृत शरीर को जलाते समय साथ में आटे या बेसन या मिट्टी या सूखी घास की 5 प्रतिमा या पुतलियां बनाकर सूत्र वेष्टित कर जौ के आटे की पिट्टी से उसका लेपन करना चाहिए। फिर संकल्प लेकर गंध, अक्षत, पुष्प, धूप तथा दीप आदि वस्तुएं प्रदान कर उनका पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद 5 पुतले अर्थी पर रखकर स्वा बोलकर घी की आहुति देना चाहिए। फिर मृत शरीर के साथ इन 500 प्रतिमाओं का भी पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार या दाह संस्कार करने के साथ दान देने के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। पंचक काल में गाय को हरा चारा, गुड़ एवं रोटी, पक्षियों के लिए अनाज दाना और जल की व्यवस्था करनी चाहिए। पंचक काल में गरीब लाचार व्यक्ति, ब्राह्मण और अविवाहित लड़की को अपने सामर्थ्य अनुसार खाने की वस्तुएं, कपड़े और रुपए पैसों का एवं वारा अनुसार वस्तुओं का दान करना चाहिए। पंचक काल में भगवान बजरंगबली जी की पूजा करके हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ एवं विष्णु सहस्त्र नामावली का वाचन रोजाना करना चाहिए। पंचक काल में शिव जी की पूजा करके शिव चालीसा, मां मृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 या 108 बार रोजाना
रोजाना उच्चारण करना चाहिए। पंचक काल में गायत्री मंत्र का 21 या 108 बार रोजाना उच्चारण करना चाहिए। इष्ट देव से पंचक दोष शांति का निवेदन करना चाहिए। पूर्व भाद्रपद पंचक नक्षत्र के बुरे असर को कम करने के उपाय निम्नलिखित हैं, जिनको करने से सभी तरह की बीमारियों, कष्टों से छुटकारा एवं जीवन में यश प्राप्त किया जा सकता है। भृंगराज की जड़ को हाथ पर 3 तवों में लपेटकर बांधना चाहिए। मंत्र का भक्ति भाव से 5 या 10,000 बार वाचन खुद या किसी योगी ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहिए। किसी योगी ब्राह्मण के द्वारा दशांश हवन कराना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नामावली पाठ का भक्ति भाव से वाचन करना चाहिए। अपने निवास स्थान में मंगल यंत्र को विधि पूर्वक स्थापना करके हमेशा पूजन करना चाहिए। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक या जातिका को पैरों में सूजन, पैरों में गांठे, लीवर वर्दी, आंत्र रोग, हर्निया, पीलिया, अतिसार, न्यून रक्तचाप, टखनों में सूजन, दिल का आकार बढ़ जाना, जलशोथ, त्रिदोष, शारीरिक पीड़ा, संधिवात, सिर दर्द, हिस्ट्रिया, हृदय रोग, वमन आदि होने वाले रोग से मुक्ति के लिए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अधिदेवता अजयपाद को खुश करने के लिए उनके मंत्रों का वाचन करना चाहिए। पंचक नक्षत्र की पूजा से पूर्व सावधानियां और पूजा करने के फायदे और पूजा नहीं करने के नुकसान। पंचक नक्षत्र की पूजा से पूर्व विशेष बातें और सावधानियां। निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु के अनुसार पंचक समय के बारे में पंचक शांति व पुतलदाह विधान की विशेष बातें व सावधानियां बताई गई हैं, जो निम्नलिखित हैं। यदि पंचक समय से पहले शरीर से प्राण निकल गया हो और पंचक समय में शव जलाना हो तो पुतलदाह का विधान करना चाहिए और शांति करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि पंचक समय में शरीर से प्राण निकल गया हो और पंचक समय के बाद शव जलाना हो तो पुतलदाह का विधान नहीं करना चाहिए और पंचक शांति क्रम करना चाहिए। यदि पंचक समय में शरीर से प्राण निकल गया हो एवं पंचक समय में जलाने का कार्य करना हो तो पुतलदाह और शांति दोनों क्रम करने चाहिए, क्योंकि इसका असर पारिवारिक लोगों पर पड़ता है। पंचक शांति का कार्य मृत्यु के समय, पारिवारिक असोच के आखिर में, 12वें दिन, 13वें दिन, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद व रेवती आदि 5 नक्षत्रों में करनी चाहिए। दूसरा यह है कि गरुड़ पुराण के अनुसार अगर पंचक नक्षत्र समय में किसी व्यक्ति के शरीर से प्राण निकल जाने पर पंचक समय में कुछ सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले तो शव को जलाने की क्रिया संबंधित नक्षत्र के मंत्र पढ़कर हवन में सामग्री को अर्पण करके नक्षत्र के निश्चित समय के बीच में किया जा सकता है। आचार व्यवहार एवं शास्त्र अनुसार, रीति के अनुसार दिए गए मंत्र पढ़कर हवन में सामग्री को अर्पण करने से शुभ कर्मों का सुफल प्राप्त होता है। साथ ही अगर संभव हो शव को जलाने की क्रिया को धार्मिक पुण्य फल पाने के जगह में किया जाए तो जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। विशेष रीति पालन करना। यदि कार्य करना जरूरी हो तो कार्य से पहले शांति पाठ उच्चारण करना चाहिए। शुभ कार्य को टालना। यदि संभव हो तो पंचक में शुभ कार्य को टालकर कोई अंतःकरण की चेतना या ज्योतिष गणना से निकाले हुए समय का चयन करना चाहिए। विशेष सावधानी रखना। पंचक समय में बड़ी निर्माण सामग्री, इच्छा पूर्ति के लिए, भलाई के लिए, मांगलिक कार्य, सब पर खरीदने बेचने का काम आदि टालना चाहिए। पंचक नक्षत्र पूजा करने के फायदे निम्नलिखित हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचक नक्षत्रों में जन्मे जातक या जातिका के पंचक नक्षत्रों की शांति करवाने से सभी तरह के अशुभ फल जैसे आग लगने का खतरा, चोर के द्वारा चोरी करने की आशंका, किसी लाइलाज बीमारी होने की शंका, सरकार से बिना गुनाह के सजा का खौफ, अपनी आवक से बहुत ज्यादा रुपए पैसों की बर्बादी या निवेश में नुकसान और 5 जन्म या मरण आदि की शंका से छुटकारा मिल सकता है। पंचक नक्षत्र पूजा नहीं करने के नुकसान व प्रभाव मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार निम्नलिखित हैं। अग्नि, चोर, भयम, रोगो, राजपीड़ा, धन सती, संग्रह तृण काष्ट नाम करते वस्वादि पंचके, अर्थात पंचक में तिनकों और काष्टों के संग्रह करने से आग लगने का खतरा, चोर के द्वारा चोरी करने की आशंका, किसी लाइलाज बीमारी होने की शंका, सरकार से बिना गुनाह के सजा का खौफ और अपनी आवक से बहुत ज्यादा रुपए पैसों की बर्बादी या निवेश में नुकसान आदि की शंका बनी रहना होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह आप सबको ज्योतिष संबंधी नई नई जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।